4 साल पहले हुई पिता की मौत, फिर भी फर्जी एफआईआर में जीवित दिखाया। राकेश सिंह ने एसपी कार्यालय में दिया ज्ञापन। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के उपेंद्रा गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव निवासी राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके विपक्षियों ने उनके खिलाफ एक फर्जी एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उनके पिता को 2023 में जीवित दिखाया गया है, जबकि उनके पिता का निधन 4 साल पहले वर्ष 2019 में ही हो चुका है। राकेश सिंह ने इस फर्जी मुकदमे को लेकर आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। राकेश सिंह ने कहा है कि यह एफआईआर विपक्षियों की साजिश है, जिससे उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाती है। हमारी बात सुनेंगे आप? हाँ हाँ सुनेंगे। देखिए ना, हमको आपसे इंटरेस्ट है ना, इनसे इंटरेस्ट है भैया। आप एक बार हमारे उसके बाद कोई काम करिए। मेरा ये कहना है कि आपने अपने मतलब एप्लीकेशन दिया, नायब साहब आदेश साहब इसमें पुलिस बल सब लोग आके पिलर गड़वा दिए, ठीक है। और इनको भी अगर पिलर हटवाना आदेश करा देंगे तो या कोई भी आके हटवा देगा। लेकिन आप लोग आपस में कोई विवाद नोक झोंक तकरार मत करिएगा। मेरा ये कहना है, कोई विवाद न करें। मेरा ये मसला कि आप अपने भी देखिए, आप भी अपना सब कागज उगज लेके साहब है, अब जानकारी ले। वो तो सर हम 200% हटवा देंगे। हाँ, इसमें कोई एप्लीकेशन। राकेश कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा लगता है? क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय आए हैं? मामला ये है कि कुछ विपक्षी लोगों ने मेरे पिताजी जो कि 12/12/2019 को उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी दस्तखत पे 2023 में उनको जीवित दिखाया गया और दिखा करके उस पर बाकायदा गलत विवेचना करी गई और विवेचना करने के बाद हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया और 4 धाराओं में मतलब हम लोगों के ऊपर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए। ये विपक्षी कौन है? विपक्षी ये हैं हमारे ही गांव के एक रेनी सिंह हैं, श्री प्रकाश सिंह हैं, उन्हीं की पत्नी रेनी सिंह। किस मामले को लेकर ऐसा हुआ? ये मामला देखिए सर, जमीन का है और जमीन में हुआ क्या था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी हमारे लालगंज के ही, जिसमें नायब तहसीलदार हरिशंकर दुबे और लेखपाल अजय शर्मा और एक लेखपाल थे अशोक यादव, ये लोग आते हैं ज़मीन पर और 48 कड़ी की जगह लगभग 98 कड़ी के कब्जा करवा देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपके पास कागज़ है तो कागज़ लाइए, मैं पैनामा उसको हटवा देता हूँ जो कब्जा करवाए हैं। मैं 1.5 साल से प्रयासरत हूँ, लेकिन इन लोगों ने कब्जा नहीं हटवाया। बल्कि मैंने नायब सर से पूछा कि सर आप इस ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, आप किस अधिकार से आए हैं यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हमको डीएम सर ने आदेशित किया है। तो मैंने कहा कि सर अगर डीएम सर ने आपको आदेशित किया है तो उसका कागज़ दिखाइए। तो कह रहे हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाए। ये मामला है। तब इसकी सूचना आप किसी सच्चर अधिकारी को दी? हमने हर जगह जो है, जैसे राजस्व परिषद लखनऊ, फिर एसपी सर के यहाँ दिए, फिर डीएम सर के यहाँ दिए, फिर डीआईजी सर के पास दिए, मतलब हर जगह दिए, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं। क्या आश्वासन दिया जा रहा है? आश्वासन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक मैं बताऊं कि मैं जब भी तहसील में गया, चाहे एसडीएम सर के पास जाऊँ, कोई मतलब क्या नाम है, अरे सॉरी, कब्जे को हटवाने को लेकर के, तब भी वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई कार्यवाही होती नहीं है। क्या यहाँ एसपी साहब से मिले हैं तो क्या बोले? एसपी सर से मैं इसी मैटर में मिला और मैंने जो हम लोगों के खिलाफ गलत विवेचना हुई है, जो मेरे पिताजी 12/12/2019 को जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको 17/3/2022 को जीवित दिखाया गया है और उनकी दस्तखत पे जो मतलब गलत तरीके से विवेचना करके हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो उसी पर हम लोग चाहते हैं कि एक बार रीविवेचना हो जाए और जो मेरे पिताजी की दस्तखत है, हमारी दस्तखत है, उससे मिलान कर लें और विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उसकी जाँच करें। अगर हम अपराधी घोषित होते हैं तो आप हमें आराम से जेल में डाल दीजिए, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ। लेकिन अगर दस्तखत फर्जी निकले तो जल्दी जल्दी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज करें। ठीक।